Good morning, students. This is Kiran Matharu, your online teacher. I welcome you all on your own YouTube channel. Today, we are going to start activity work of lesson number 3, Birbal's Khichdi. So, let's start activity 2, prefixes and suffixes. हाँ जी, हुण ये जिहड़ी एक्टिविटी 2 हैगी आ, इह च हैगा प्रीफिक्स ते सफिक्स। प्रीफिक्स नूं आपां की कह दिंदे पंजाबी च अगेतर, है ना, ते सफिक्स पिछेतर। जिहड़े प्रीफिक्स हुंदे आ कोई भी वर्ड दे वो स्टार्टिंग च यूज़ हुंदे आ, ठीक है, ते जिहड़े सफिक्स हुंदे आ ओह लास्ट दे विच यूज़ हुंदे आ, ठीक है। हुण आपां नीचे देख लैंदे आ, एग्जाम्पल दित्ती होई एक, द वर्ड अनकुकड कैन बी ब्रोकन एज अंडर। कि वर्ड जिहड़ा अनकुकड आ उहनूं नीचे तरीके दे नाल उहनूं अलग अलग करके लिखिया जाता है। अनकुक पिछे की लिखा लास्ट च ईडी, अनकुकड, ठीक है। हुण जिहड़ा वर्ड अगे लग्या होया इत्थे अन, ठीक है, ये इत्थे की हैगा प्रीफिक्स, ठीक है। तो जिहड़ा लास्ट च लग्या होया ईडी, ठीक है, वो की आ सफिक्स, ठीक है। जिहड़ा लास्ट च लग्या वर्ड हुंदा उहनूं आपां सफिक्स कह दिंदे आ, ते जिहड़ा स्टार्टिंग च हुंदा उहनूं प्रीफिक्स कह दिंदे आ, ठीक है। हुण आपां नैक्सट देखते हैं प्रीफिक्सिस विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। आह कुछ प्रीफिक्स दी एग्जाम्पल्स दित्तियां होईयां, नाल उहदा मीनिंग भी लिखिया होया ते नाल ही एग्जाम्पल दित्ती होई है तुहानूं समझाउण दे लई। पहलां प्रीफिक्स देख लो मेनली किहड़े किहड़े इत्थे लिखे होए आ। फर्स्ट नंबर ते हैगा नॉन, अन, इम, इन, इल, इर, ठीक है। ये प्रीफिक्स है जिहड़े स्टार्टिंग ते यूज़ हुंदे आ। नैक्सट आ गया इन्हां दे मीनिंग, ठीक है। हुण ये जे वर्ड अगे लगा हुंदा तो इहदा मतलब की हुंदा, मीनस नहीं जां उस तो ओपोजिट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, फर्स्ट वर्ड हैगा नॉन सेंस। हुण सेंस दे अगे की लग गया नॉन, ठीक है, नॉन सेंस चेंज हो गया, ये प्रीफिक्स यूज़ हो गया। अगे अगे सी अनहैप्पी, हैप्पी तो स्टार्टिंग से की लग गया अनहैप्पी मीनस जिहड़ा कि खुश ना होवे, है ना, ओपोजिट हो गया ना हैप्पी तो, ठीक है। इसी तरह बाकी दी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं री, ठीक है, री का मतलब दोबारा, रीविजिट, रीप्ले, रीस्टार्ट, है ना। मिस, मिस का मतलब रॉन्गली, गलत वे दे नाल समझना, है ना, गलत। मिस अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड दे अगे की लग गया मिस, अंडरस्टूड का मतलब समझिया, तो मिस अंडरस्टूड का मतलब गलत समझना। नैक्सट आ गया डी, डी का मतलब रिवर्स, डीएक्टिवेट, डीहाइड्रेट, ठीक है। ये भी किया उस तो उल्ट, एक्टिवेट दे ओपोजिट जिहड़ा हो गया, है ना, डीएक्टिवेट। अगे आ गया को का मतलब विद जां टुगैदर, नाल जां इकट्ठे, को एग्जिस्ट। हुण एग्जिस्ट करना, को एग्जिस्ट, सह होंद, ठीक है। नैक्सट आ गया डिस या डी, ਇਹਦਾ मतलब की है सैपरेशन, अवे, अपार्ट, टू। अगे से ये वर्ड एग्जाम्पल देखो लाइक, लाइक दे अगे की बन गया लग के डिसलाइक, ठीक है। लाइक मीनस पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना, है ना। अगे डायसिड, हाँ जी। नैक्सट आ गया सफिक्स। सफिक्स इज़ अ लैटर और ग्रुप ऑफ लैटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड। हाँ जी, हुण जिहड़े सफिक्स हुंदे आ वो मेनली किसी भी वर्ड दे लास्ट दे विच लगे हुंदे आ, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं हैगा कि सफिक्स जो यूज़ हुंदा तो वो ओपोजिट ही बने उहदा, ठीक है। They are used to show the part of speech of a word. For example, adding ion to the verb progress gives us progression, the noun form of the verb. तो जदों suffix पिछे यूज़ होंदे आ तो यह किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच नूं वर्ड दी नूं शो करदे आ, ठीक है। तो जे हुण प्रोग्रेस दे पिछे ion वर्ड यूज़ हुंदा एज सफिक्स तो उतों की बन जाती उहदी नाउन फॉर्म बन जाती है प्रोग्रेशन, ठीक है। तो दूसरा सफिक्स होर की दसदे आ किसी भी वर्ब का टेंस भी दसदे आ, ठीक है, कि नाले दसदे ये कि वह सिंगुलर भी है या प्लूरल आ, ठीक है। हुण कुछ एग्जाम्पल सफिक्स दियां दित्तियां होईयां। सफिक्स अगे है गया ER OR, ठीक है। ਇਹਦਾ मीनिंग वन हू और शोइंग अ कंपैरिजन, ठीक है, भी कोई जां जिहदे नाल आपां किसी दे विच कंपैरिजन शो करदे आ। टीचर फास्टर, एबल एबल, ठीक है। हुण फॉरगेटेबल का मतलब की हुंदा भुलना, है ना, अनफॉरगेटेबल ना भुलन जोग, है ना। इसी तरह
रिवर्सिबल। हाँ जी नैक्सट है डी ई डी। पास्ट टेंस के विच आपां ई डी या डी लगाने ना पिछे, फॉर्मिंग द पास्ट टेंस और हैविंग द क्वालिटी ऑफ। जिस तरह एड के पिछे ई डी लग गई एडिड, लव के पिछे डी लग गया लव्ड, अगे आ गया आई एन जी। हाँ जी हुण जेरुन जो बनाने आपां, ठीक है, सिंग सी वर्ड, सिंग के पिछे की लगाता आई एन जी, ठीक है। जो कोई भी वर्ड के पिछे आई एन जी यूज़ होंदा, ठीक है, किसी वर्ब के पिछे, तो वो की बन जाता जेरुन बन जाता, ठीक है, सिंग प्लस आई एन जी। आगे आ गया मेंट, अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है। नैक्सट आई वी ई, ये तो की बन गया क्रिएटिव ते डिवाइसिव, है ना, बखरा अच्छा अलग। सो ये सी सफिक्स दियां एग्जाम्पल्स कुछ दित्तियां हुई। हाँ जी हुण आ देखो, ये तुसी आप देखना कि किहड़ा पिछे ये लग्या होया सफिक्स लग्या होया या प्रीफिक्स लग्या होया, ठीक है। हाँ जी हुण नंबर 1 ते हैगा सी फ्रोजन, ठीक है। हुण फ्रोजन दे विच लास्ट च देखो ई एन, ठीक है, ई एन वर्ड की सीगा सफिक्स, ठीक है। सो इत्थे ई एन इधर लिख के तुसी ते नाल की लिख देना सफिक्स। नैक्सट की सी रिटर्न, ये की है री वर्ड आ, ठीक है, तो री की है प्रीफिक्स, इधर पी लिख दो। नैक्सट की है एक्सट्रीमली, ये फिर एल वाई, ठीक है, लास्ट ते लगा तो की है सफिक्स। नैक्सट फिर डिसअपॉइंटेड, तो डिस की है इत्थे प्रीफिक्स। नैक्सट की है शिवरिंग, शिवरिंग दे पिछे आई एन जी, ठीक है, सो ये की है सफिक्स। वाइजेस्ट पिछे की लगे हुए एस टी, ठीक है, सो ये भी की है सफिक्स। अगे रियलाइज पिछे की है आई एस ई, सो ये भी की है सफिक्स। अगे लुकिंग आई एन जी, सो ये भी की हो गया सफिक्स। सो आ स्पेस जी दी हुई है, ये तुसी उही हुई वर्ड लिख के वो सामने ये भी लिखना कि ये सफिक्स है या प्रीफिक्स है, ठीक है। यस नैक्सट आ गए टुडे क्वेश्चन आंसर्स। एक्टिविटी 3 राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाँ जी नैक्सट आ गए तो एक्टिविटी 3 क्वेश्चन नंबर 1, वट टाइम ऑफ द ईयर वॉज इट इन द स्टोरी। हाँ जी हुण स्टोरी दे विच जिहड़ा टाइम शो होया वो किस तरह का टाइम सीगा, है ना, किहड़ा टाइम सी वो, आंसर हैगा इट वॉज विंटर टाइम इन द स्टोरी। स्टोरी दे विच जिहड़ा टाइम है वो विंटर टाइम है, ठीक है, सर्दी का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 2, वट हैड हैपन टू द पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स ते लेक्स जिहड़ियां सी उत्थे की हो गया सी, द पॉन्ड्स एंड लेक्स नीयर अकबर्स पैलेस वर ऑल फ्रोजन। ते जिहड़े भी तलाब ते झीलां सी अकबर दे पैलेस के नेड़े वो सारियां जम गईयां सी। वट डिड अकबर वॉन्ट टू नो, अकबर की जानना चाहता सी, अकबर वॉन्टेड टू नो इफ अ मैन कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। अकबर ये जानना चाहता सी कि कोई व्यक्ति पैसे लिए कुछ भी कर सकता। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द ब्राह्मण एक्सेप्ट अकबर्स चैलेंज। ब्राह्मण ने अकबर का चैलेंज क्यों स्वीकार कर लिया सी, आंसर ही वॉज वेरी पुअर, हिज फैमिली वॉज स्टार्विंग एंड ही नीडिड मनी। हाँ जी वो बहुत गरीब सी, ਉਹਦਾ परिवार भुखा मर रहा सी ते उसनों पैसों की जरूरत सी ते इसलिए उन्हें अकबर का चैलेंज स्वीकार कर लिया सी। हाँ जी ये तुसी इस तरह करियो, स्टार्टिंग दे विच इत्थे एज कर लियो, ठीक है, एज ही वॉज वेरी पुअर, इत्थे मुरे एज लिख लियो, एज एच कैपिटल है, इत्थे स्मॉल कर लियो, एज ही वॉज वेरी पुअर क्योंकि वो गरीब सी, हिज फैमिली वॉज स्टार्विंग एंड ही नीडिड मनी, ठीक है, इसलिए उन्होंने पैसों की जरूरत सी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच मनी डिड अकबर एग्री टू गिव टू द ब्राह्मण। सहमत होया सी अकबर ब्राह्मण नूं किन्ने पैसे देने सहमत होया सी, अकबर एग्रीड टू गिव हिम 2000 गोल्ड कोइनस। अकबर ब्राह्मण नूं 2000 सोने के सिक्के देने लई सहमत हो गया सी। हाँ जी नैक्सट इज एक्टिविटी 4, हू सैड टू होम, राइट इन द गिवन स्पेस। हाँ जी हुण आ जिहड़े नीचे सेंटेंसिस लिखे हुए आ ये वर्डिंग जिहड़ी है किसने किसनूं बोली सी, है ना, तो ये तुसीं दसना। फर्स्ट नंबर ते हैगा स्टैंड इनसाइड द फ्रोजन पॉन्ड all through the night without any clothes and I will give you 2000 gold coins। कि तुसी
सारी रात फ्रोजन पौंड दे विच खड़े रहना बिना कपड़िਆਂ ਤੋਂ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 गोल्ड कोइनस देवांगा। किहने कहा सी ये आंसर की आएगा अकबर सैड टू द ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण नूं कहा सी ना उन्हें। चलो नैक्सट नंबर 2, हाउ कुड यू स्टैंड इन द फ्रोजन पौंड इन सच एन एक्सट्रीम टैंपरेचर। हाँ जी, तुसीं हुण इन्ने टैंपरेचर दे विच इन्नी जम्मी हुई पौंड दे विच किवें खड़े हो गए, ये भी किहने कहा सी अकबर ने कहा सी, है ना। सेम आ जाना आंसर इहदा भी अकबर सैड टू द ब्राह्मण। नैक्सट आ गया नंबर 3, ओ ब्राह्मण यू हैव चीटिड मी। हाँ जी, हुण आ किहने कहा सी कि ब्राह्मण तुसीं मैनूं धोखा दिता है, ये भी किहने कहा सी अकबर ने कहा सी। सो फर्स्ट 3 का सेम ही आंसर है अकबर सैड टू द ब्राह्मण। अगे आ गया नंबर 4, योर मैजेस्टी इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट द वार्मथ फ्रॉम द लाइट्स ग्लोइंग सो फार अवे। बीरबल ने, बीरबल सैड टू अकबर। नेक्स्ट आ गया नंबर 5, बीरबल आई कंसिडर्ड यू टू बी द वाइजेस्ट इन द कंट्री बट यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग। कि बीरबल मैं समझदा सी तू सारे देश दे विचों सब तो वध बुद्धिमान है, पर तू मैनू गलत साबित कर दिता। सो ये क्या सी अकबर ने, अकबर सैड टू बीरबल। ठीक है, ये तुसीं आंसर लिख लेने। नैक्सट आ गई एक्टिविटी 5, वॉट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट बीरबल इन द स्टोरी। हाँ जी, हुण बीरबल बारे तुहानूं कहानी विचों की पता लग्या। राइट 3 to 4 सेंटेंसिस ऑन बीरबल, तो बीरबल के बारे तुसीं 3 या 4 सेंटेंसिस लिखने हैं। ठीक है, हुण चैप्टर रीड किया सी, तुहानूं पता बीरबल किस तरह का सी, है ना। बीरबल वॉज द वाइजेस्ट मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट, है ना। अगे होर की लिख सकते हैं, ही हैड सॉल्वड सैवरल प्रॉब्लम्स विद हिज विजडम। ठीक है, अपनी अकलमंदी दे नाल उहने बहुत सारिया प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व किया सी, है ना। अकबर हैड लव्ड हिम अलॉट, अकबर उन्होंने बहुत प्यार करता सी, है ना। फिर होर की लिख सकते हैं, ही हैड हैल्पफुल नेचर, है ना, हमेशा दूजिया की मदद करता सी वो। ठीक है, सो इस तरीके नाल तुसीं बीरबल के बारे 4 to 5 सेंटेंसिस लिखने इत्थे। हाँ जी, नैक्सट आ गई एक्टिविटी 6, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, नोटिस वट इज़ कॉमन इन दैम। हाँ जी, नीचे वाले वर्ड जिहड़े दिते हुए आ उन्होंने रीड करो तो देखो भी उन्होंने सारियां च सेम चीज़ किहड़ी आ। हार्शली, फेंटली, मेनली, ट्रूली, फ्रैंकली। ठीक है, सो आपां नूं पढ़ के पता लग ही गया कि लास्ट दे विच सारियां दे विच की लिखा होया LY, है ना। सो ये सारे की है एडवर्ब्स है। ठीक है, चलो नैक्सट आप देखते हैं। हाँ जी, वर्ड्स दैट एंड विद LY आर मोस्टली एडवर्ब्स, कि जोड़े वर्ड्स के लास्ट LY हुंदा मोस्टली वो की हुंदे आ एडवर्ब्स हुंदे आ। दे एड टू द क्वालिटी ऑफ द वर्ब, तो वह किसी भी वर्ब का जी क्वालिटी आ वो एडिशन करते हैं, वो बारे होर ज़्यादा दसदे आ। फॉर एग्जाम्पल टू स्पीक वर्ब, हार्शली एडवर्ब। हुण टू स्पीक की आ वर्ब आ, है ना, तो बोलना यदा मतलब, तो हार्शली की आ एडवर्ब आ। ठीक है, हार्शली का मतलब कठोरता दे नाल, है ना, कठोरता दे नाल बोलना। एडवर्ब्स ऑफ मैनर यूजली टेक LY आफ्टर अ वर्ड, तो जोड़े एडवर्ब्स होंगे आ एदियां भी अलग अलग टाइप्स होंदियां। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, फ्रीकुएंसी, है ना, इस तरह अलग अलग होंगे। तो जोड़े एडवर्ब्स ऑफ मैनर होंगे वो पिछे लास्ट में मोस्टली LY लग्या होंदा। ठीक है, हाँ जी, आ एग्जाम्पल्स दी हुई नीचे, एक्सप्रैशनस ऑफ टाइम, शो फ्रीकुएंसी ऑफ एन एक्शन। ठीक है, यह सारी एग्जाम्पल दी हुई हैं। द गर्ल्स ऑलवेज गेट लेट फॉर द पार्टी, आई यूजली डू योगा एवरी मॉर्निंग, ही इज़ ऑफन लेट फॉर वर्क, माई डेंटिस्ट टोल्ड मी टू ब्रश माई टीथ ट्वाइस डेली। हाँ जी, हुण इहदे विच जिहड़े एक्सप्रैशन टाइम दे दिते गए आ जां फ्रीकुएंसी। ठीक है, फ्रीकुएंसी का मतलब हुंदा जे कोई क्रिया बार बार हुंदी है ना, तो वो सारे शो करते हैं एडवर्ब्स। ठीक है, हुण देखो एडवर्ब्स आर ऑफ मैनी टाइप्स सच एज टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीकुएंसी एक्सैक्ट्रा, एंड गिव इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ थिंग्स हैपन। ठीक है, तो जोड़े एडवर्ब्स आ वो किसके रिलेटेड इनफॉर्मेशन देंगे आ कि कोई काम किवें होया, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बारी होया, वैन कदों होया, एंड वेयर कित्थे होया। ठीक है, इन्हां दे आंसर देंगे है। एक्टिविटी 7, डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स इंटू 2 पार्ट्स। हुण आ तां ईजी है बिल्कुल। फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है मेनली,
ਮੇਨਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ किस तरह लिखता, मेन जिहड़ा वर्ब हैगा उहनूं अलग लिख लिया ते लास्ट ly अलग लिखता, मेन प्लस ly। इसे तरीके नाल बाकी दे सारे तुसी कर लेने। जनरल प्लस ly जनरली, एप्टली, स्टर्नली, नॉर्मली है ना, सडनली, केयरफुली है ना, केयरफुल अलग लिख देना, ly अलग लिख देनी, रेयर अलग लिख देना तो ly अलग लिख लेना। ठीक है, इस तरह ये वाली एक्सरसाइज तुसी कर लेनी है। हाँ जी, नैक्सट आ गई एक्टिविटी 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ly वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये फिलअप्स के विच भी तुसी ऊपर वाले बॉक्स चो देख के जिहड़े विच की सूटेबल हैगा वो फिल कर देना। जो नंबर 1, अकबर स्पोक डैश विद द ब्राह्मण, की आएगा इत्थे, स्टर्नली। नंबर 2, द एग्जाम वॉज डैश ईजी, नंबर 2 ते फेयरली। नंबर 3, बीरबल वॉज डैश वाइज ट्रूली। नंबर 4, यू शुड डैश टेक लीव फ्रॉम वर्क सर्टेनली। नंबर 5, द स्टूडेंट सैट डैश आफ्टर द टीचर स्कॉल्डेड हिम। इत्थे पिछे वर्ड गलत लिखे हुआ, दिम लिखे हुआ, इनू हिम कर लो। ओके, टी कट दी होगी। द स्टूडेंट सैट क्वाइटली आफ्टर द टीचर स्कॉल्डेड हिम। हाँ जी, जो टीचर ने डांटिया तो जोड़ा स्टूडेंट सी वो चुप होके बैठ गया है ना। आ वाला वर्ड नू ठीक कर लियो, तो HIM आ हिम। ठीक है, सो ये सी तुहाडियां फिल इन द ब्लैंक्स। नैक्सट देख लो एक्टिविटी 9, द फॉलोइंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ एडवर्ब ऑफ फ्रीकुएंसी वर्क। नीचे वाली एग्जाम्पल दी हुई, फिलअप्स दी हुई। ठीक है, वो तो तुहानू पता लग जाऊगा कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीकुएंसी किद्दां काम करते हैं। तो इनू कंप्लीट करो ऑप्शन दे विचों देख के। नंबर 1, आई डैश लेट ऑन वीकेंड्स। ठीक है, भी मैं वीकेंड्स के उत्ते लेट उठदा हाँ। ठीक है, तो उस आंसर इहदा की आएगा इत्थे, यूजली गेट अप है ना, आई यूजली गेट अप लेट ऑन वीकेंड्स। नंबर 2, माई फादर डैश लेट फॉर वर्क। नंबर 2 च की आएगा, इज़ नेवर, माई फादर इज़ नेवर लेट फॉर वर्क। नंबर 3, हाउ डैश ऑन वीकेंड्स। ये की आएगा, हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल ऑन वीकेंड्स। नंबर 4, टिम डैश अर्ली फॉर क्लास। हाँ जी, हुण ये की आएगा, टिम इज़ ऑफन अर्ली फॉर क्लास। नंबर 5, व्हेन डू यू डैश गो ऑन वेकेशन ईच ईयर। हाँ जी, हुण नंबर 5 ते की है ना, व्हेन डू यू यूजली गो ऑन वेकेशन ईच ईयर। ठीक है, ये यूजली आ जाना। सो ये सारे तुसी आंसर जिहड़े टिक कर देने या फिल कर लो। हाँ जी, नैक्सट आ गया तुहाडा एक्टिविटी 10, पेयर वर्क। द फॉलोइंग ग्रिड हैज़ सम ly वर्ड्स। नीचे जोड़ा ग्रिड दिता होया, ठीक है, ये ly वर्ड दिते होया। यू कैन फाइंड दैम ईदर वर्टिकली और हॉरिजेंटली। जां तां तुहानूं ये लभणगे वर्टिकली जां लभणगे हॉरिजेंटली। फाइंड दैम एंड राइट दैम इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। ठीक है, तो इन्हां नूं लभो तो फिर लिखो। ठीक है, टीचर टू एक्सप्लेन हाउ टू डू द एक्टिविटी, तो टीचर ने एक्सप्लेन कर देनी है एक्टिविटी किस तरह करनी है। हाँ जी, हुण ये उन्होंने कहा कि वर्टिकली जां हॉरिजेंटली, ये कन्फ्यूजन होंदी भी वर्टिकल किहड़ा हुंदा। ठीक है, वर्टिकली आपां किहनूं कहने आ जां हॉरिजेंटली किहड़ी हुंदी है। वर्टिकली देखो जो तुसीं याद रखना आ वी है ना, जो आपां वी लिखते हैं वर्टिकल, इहनूं नीचे लियाउने फिर उपर जांदे। सो जिहड़ा उपरों नीचे नूं आवे, ठीक है, उपरों नीचे नूं उहनूं आपां कह दिंदे वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल याद रख लो भी, एच आप जो बनावांगे एच नूं आपां लैफ्ट तो इधर नूं लैके जाने राइट वाल है ना। ठीक है, सो ये की हो गया हॉरिजेंटली, जिहड़ा कि लैफ्ट साइड तो राइट साइड वाल नूं चलदा। ठीक है, हुण तुसीं जां तां वर्टिकल दा मतलब उपरों नीचे नूं देखना कि उत्थे कोई वर्ड हैगा जिहड़ा कि ly वाला, ते जां तुसीं हॉरिजेंटली देखना कि कोई उहदे साइड ते हैगा जिहड़ा कि लैफ्ट तो राइट साइड नूं जांदा। सो सब तो पहला फस्ट लाइन च ही देखो, सब तो फस्ट लाइन च ही आह की है,
ओके लेट मी चेंज द कलर। हाँ जी आसी ना देखो सडनली सी ना। ओके सो होर आप लभदे हैं होर किहड़े हो सकते हैं। एक आ देखो यूजली से नीचे ही आ गया श्योरली। ओके एक ये नीचे आ गया मोरली। एक आ गया हाँ सी एंडलेसली। ओके सो होर देखो हाँ जी हुण इधरों देखते हैं आप वर्टिकली। देखिए सैकेंड लाइन च देखो आ देखो इत्थों चुको थल्ले नूं आ जाओ इमोशनली। ठीक है हाँ जी इस तरीके दे नाल तुसीं जिहड़े हुण होर भी रह गए हजे होर भी है च। ठीक है हाँ सी एक हैप्पीली। इस तरीके दे नाल तुसीं सारे लभ के नीचे वाले बॉक्स दे विच इन्हां च जिहड़े तुहानूं दित्ते होए 1 तो लैके 10 तक इत्थे लिख देने हैं। ठीक है बाकी तो तुसीं खुद ट्राई करियो। नैक्सट आ गई एक्टिविटी 11 लर्निंग टू स्पीक। 3 sets of dialogues are given below, practice them in the class। हाँ जी नीचे ये थोड़ी स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए आ। नीचे सैट 1 2 3 दिते हुए आ डायलॉग्स दिते हुए आ। तुसीं क्लास दे विच पेयर बना लेने आ। ठीक है तो पेयर बना के ये वाले डायलॉग्स पहला लर्न कर लो फिर तुसीं एक दूजे नाल इन्हां नूं बोलण दी प्रैक्टिस करनी आ। फिलहाल स्कूल बंद है तुसीं घर ही आ तुसीं अपने घर ही अपने ब्रदर सिस्टर्स दे नाल मिल के ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है सो इनू चंगी तरह पढ़ लो लर्न कर लो डायलॉग्स फिर बोलने हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 12 पेयर वर्क डायलॉग राइटिंग। द टीचर मस्ट हैव द स्टूडेंट टू डू दिस। हाँ जी हुण ये भी डायलॉग राइटिंग है। पहला तुहानूं एग्जाम्पल दी हुई है एग्जाम्पल के बेस ते तुसीं जिहड़ी नीचे एक्सरसाइज है वो करनी है। ठीक है तुसीं डायलॉग्स लिखने आ। हुण जदों आपां चैप्टर रीड कीता सी इहदे च भी तां अकबर दे बीरबल दे जां ब्राह्मण दे है ना 3 जने दे करैक्टर मेनली आए आ ते उन्हां दी जिहड़ी गल कही हुंदी आ आपां उहनूं कह दिंदे कि वो डायलॉग है ना। आ एग्जाम्पल देख लो पहला सेंटेंस लिखा होया बीरबल सेंट अ मैसेंजर टू द एम्परर सेइंग दैट ही वुड कम टू द कोर्ट ओनली आफ्टर हिज खिचड़ी गेट्स कुक्ड। ठीक है हुण बीरबल ने एक मैसेंजर नूं भेजिया सी है ना एम्परर दे कोल बादशाह दे कोल जिहने आके उहनूं कहा सीगा भी वो कोर्ट च उदों आएगा अकबर बीरबल उदों आएगा कोर्ट च जदों उहदी खिचड़ी बन गई है ना। हुण इहनूं ही डायलॉग सेंस दे विच किद्दां लिखना हुण इहनूं डायलॉग राइटिंग्स दे विच किद्दां लिखोगे। ठीक है पहलां देखो नीचे द नैक्सट डे बीरबल डिड नॉट गो टू अकबर्स कोर्ट। तो अगले दिन बीरबल जिहड़ा सी अकबर दी कोर्ट च नहीं गया। फिर उन्हें की कीता सी देख वो अगे स्टार्टिंग ते तुसीं लिख लो मैसेंजर नूं भेजिया सी ते अगे किहनूं किहदे कोल भेजिया सी अकबर कोल ते फिर उहनूं ब्रैकेट च कर दो टू अकबर। ठीक है हुण उत्थे जाके उहने अकबर दे नाल जिहड़ी गल कीती सी वो लिख दो योर मैजेस्टी बीरबल हैज़ सेंट अ मैसेज। ठीक है इसी तरह अकबर फिर अकबर ने उन्होंने की किया टू मैसेंजर और राइट रीड द मैसेज। ठीक है फिर मैसेंजर ने अकबर ने कहा योर मैजेस्टी आई एम कुकिंग खिचड़ी आई विल कम टू द कोर्ट वैन इट गेट्स कुक्ड। फिर उन्हें पढ़िया सी मैसेज है ना। सो सेम इसी तरह नीचे वाली एक्सरसाइज है वो तुसी करनी है। ठीक है नीचे दिती हुई है इनू तुसी एक बार रीड कर लेना उस तो बाद इनू डायलॉग राइटिंग्स दे विच लिख लेना कि अकबर ते बीरबल जिहड़े आ दोनों दी आपस दे विच किस तरह डायलॉग होए आ जां गल कीती आ उन्होंने। ठीक है नैक्सट आ गई एक्टिविटी 13 ग्रुप वर्क। हाँ जी स्टूडेंट्स विल डू दिस एक्टिविटी इन अ ग्रुप ऑफ 4 और 5। हाँ जी इनू तुसी 4 या 5 के ग्रुप दे विच करना इस एक्टिविटी नू। लेट अस राइट अ स्मॉल पैराग्राफ तो एक छोटा जिहा पैराग्राफ तुसी लिखना। द टॉपिक इज़ अ विजिट टू अ हिल स्टेशन। ठीक है तो टॉपिक का नाम हैगा पहाड़ी स्थान की यात्रा। रीड द क्वेश्चनस गिवन बिलो एंड आंसर दैम इन कंप्लीट सेंटेंसिस। तो नीचे वाले क्वेश्चन रीड करने तो फिर तुसी आंसर देना। हाँ जी आ पिक्चर तुसी देखो पिक्चर किहड़ी दिख रही है तुहानूं तुसी देखिया होया है। ठीक है मैं देखिया होया यह पिक्चर हैगी है शिमला दी। ठीक है माल रोड की पिक्चर है। सो इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए नीचे आ देखो नंबर 1 ते पूछा वेयर डिड यू गो। एग्जाम्पल भी दी है कि तुसी कित्थे गए। एग्जाम्पल च आंसर की आएगा आई वेंट टू शिमला।
ठीक है, भी मैं शिमला गया। अगे क्वेश्चन है हू डिड यू गो विद, तुसी किहदे नाल गए सी, है ना। आंसर की आएगा आई वेंट विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार नाल गया। ठीक है। नैक्सट इज क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड यू रीच देयर, तुसी उत्थे किवें पहुंचे, है ना। फिर की लिखोगे आई रीच देयर बाय ट्रेन, है ना, भी मैं उत्थे ट्रेन द्वारा पहुंचया। अगे हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, तो कितना टाइम लगा उत्थे जाने लई, इट टुक अबाउट 5 आवर्स, है ना, भी लगभग 5 घंटे लगे। अगे आ गया वेयर डिड यू स्टे, भी तुसी कित्थे रुके सी, वी स्टेड इन अ होटल, है ना, आपां होटल च रुके सी। नंबर 6 वॉट डिड यू डू ड्यूरिंग द डे, दिन दे टाइम तुसी की कीता उत्थे, वी विजिटेड मैनी प्लेसिस देयर, भी असी कई जगह उत्थे गए। वॉट डिड यू डू एट नाइट, तो रात नूं तुसी की कीता उत्थे, वी डिड शॉपिंग एंड टुक डिनर, फिर असी शॉपिंग कीती ते डिनर किया। हाउ वॉज योर ट्रिप, आवर ट्रिप वॉज फैंटास्टिक। ठीक है, ठीक है ना, ये वाले सी इन्हां दे आंसरस क्वेश्चनस दे। हुण तुसी की करना, यही सारे आंसर जिहड़े आ इन्हां नूं दोबारा तो नीचे आ जिहड़े लाइन्स दित्ती हुई स्पेस दित्ती हुई है इन्हां दे विच तुसी लिख देना विदाउट नंबरिंग। ठीक है, नंबर नहीं लिखने अगे 1 2 3, विदाउट नंबर तुसी लिख देना, इनू पैराग्राफ फॉर्म्स लिख देना, तो यही एक छोटा पैराग्राफ बन जाएगा तुहाडा अबाउट 8 लाइन्स का। ठीक है, तो हो सकता तुहानूं पेपर च भी आ जाए। ठीक है, विजिट टू अ हिल स्टेशन, सो ये जरूर कर लेना तुसी। ओके, इत्थे लिख दिओ नीचे, फिर उन्होंने लर्न कर लो। सो ये सी लास्ट तुहाडी एक्टिविटी। ठीक है, ध्यान दे नाल ये एक्टिविटीज़ कर लो। ओके, तो जे तुहानूं वीडियो लैसनस वधिया लगदे आ तुसी अपने फ्रेंड्स दे नाल शेयर कर सकदे आ। ठीक है, सबसक्राइब कर लो चैनल, बैल आइकन प्रेस कर लो ताकि तुहानूं न्यू वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन मिल जान, ते तुसी साइड बाय साइड अपनी प्रैपरेशन जिहड़ी एग्जाम्स दी ओह करनी शुरू कर दो। ठीक है, सिलेबस नाल नाल लर्न करी चलो, कॉपीज़ दे उत्ते नोट डाउन करी चलो, क्योंकि तुहाडे बाई मंथली टैसट होणगे। ठीक है, और लास्ट दे विच फाइनल जदों होया तो लैसन नंबर 1 तो ही तुहाडा सारा सिलेबस पेपर च आना, इसलिए सारिया वीडियोज़ नूं ध्यान दे नाल देखो ते नाल नाल अपने नोट्स भी तैयार कर लो। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।